Good morning. How are you? I hope you all are fine. Today we will see the mathematics of class 10th. And the mathematics today's chapter will be third. Name of chapter is linear equation in two variable. Okay, आज का चैप्टर क्या होगा? linear equation in two variable. तो चलिए बिना देर किए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं. तो चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ठीक है, जैसा कि हम पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किए थे आपको. तो आज हम लोग क्या देखेंगे कि अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन. मींस हम मेथड्स की चर्चा करेंगे, मेथड्स को सीखेंगे. ठीक है, तो कितने मेथड्स होते हैं आपको पता है? 3 मेथड्स होते हैं. ठीक है, पहला क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है. दूसरा क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड होता है. और तीसरा क्या होता है जानते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है. क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है. ठीक है, तो जिसमें हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ चुके हैं. अभी हम आपको एलिमिनेशन मेथड का डिस्कशन करेंगे, आपको बताएंगे कि एलिमिनेशन मेथड को कैसे सॉल्व किया जाता है. ठीक है, तो चलिए हम इसके ऊपर चर्चा करते हैं. क्या एलिमिनेशन मेथड. ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं जानते हैं आप? इसको हिंदी में बोलते हैं विलोपन विधि. ठीक है, इसको बोलते हैं विलोपन विधि. मतलब इसमें एक न एक टर्म को हम विलुप्त करते हैं, एलिमिनेट करते हैं. ठीक है, तो चलिए इसको समझने के लिए हम एग्जांपल लेते हैं. एग्जांपल है जैसा 2x + y = 16. और दूसरा ले सकते हैं क्या? x - y = 10. ये अपने पास दो इक्वेशन हो गए. और दोनों क्या है? टू वेरिएबल है, x और y. दो वेरिएबल है या नहीं है? बिल्कुल है. तो अब इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं? तो चलिए सॉल्यूशन यहां लिखते हैं और सॉल्व करते हैं. 2x + y = 16, x - y = 10. लेट इट 1 एंड लेट इट 2. ठीक है, हम इनको इक्वेशन मान लेते हैं, इसको 1 और इसको 2. ठीक है, तो लिखेंगे क्या? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या होगा जरा देखें. 2x + y = 16. तो y के फॉर्म में हम वैल्यू निकालेंगे. क्या? y का मतलब y के फॉर्म मतलब y का वैल्यू निकालेंगे. कैसे? इसको हम उधर ट्रांसपोज कर देंगे. तो क्या हो जाएगा? y = 16 - 2x हो जाएगा. ये जो है इसके आगे कोई साइन है नहीं, कोई साइन नहीं है. इसका मतलब यहाँ प्लस है. तो जब प्लस उधर जाता है, ट्रांसपोज होता है, पक्षांतर होता है, बराबर के दूसरी तरफ जाता है तो माइनस में हो जाता है, जो यहाँ पे है. तो हमें मिल गया y = 16 - 2x. अब इसको लेट कर लेते हैं थर्ड. तो आगे क्या करेंगे हम? अब इस वैल्यूज को हम कहाँ रख देंगे? इक्वेशन 2 में रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे. ठीक है, तो चलिए रखें. पुटिंग द इक्वेशन थर्ड इन सेकेंड वी गेट. ठीक है, बात समझ आ रही है? तो चलिए देखा जाए. सेकेंड इक्वेशन क्या है? x - y = 10 है. ये हो गया. अब इस y का वैल्यू क्या है? ये है. इस वैल्यू को हम y की जगह रख देंगे. मतलब y गायब हो जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा. ठीक, तो क्या आ जाएगा? x - 16 - 2x = 10. ठीक, ये ब्रैकेट लगा के रखेंगे. क्यों? क्योंकि अंदर साइन है, साइन चेंज होता है. ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी है. अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस यहाँ प्लस, तो -16 माइनस माइनस प्लस 2x और 10 इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 10. अब न्यूमरेटर नंबर जो है वो एक साइड हो जाएंगे और विदाउट नंबर मींस कह सकते हैं ऐसे कि वेरिएबल टर्म एक साइड और कांस्टेंट टर्म एक साइड.
तो ये है वेरिएबल टर्म और ये है कांस्टेंट टर्म, इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या हो जाएगा x प्लस 2x इक्वल टू 10। अब ये 16 उधर जाएगा तो प्लस में 16 हो जाएगा, क्यों, यहाँ माइनस था, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ऐसे अब इन दोनों को जोड़ते हैं, क्या आ जाएगा 3x, इसके आगे कुछ नहीं मगर वहां यहाँ पे 1 है, ठीक। तो 1 प्लस 2 कितना आ जाएगा 3x, और 10 प्लस 16 कितना आ जाएगा 26। क्लियर। अब x इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 ट्रांसपोज हो जाएगा 26/3। इस तरीके से क्या होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि y को यहां हमने क्या किया, गायब कर दिया, एलिमिनेट कर दिया, विलुप्त कर दिया। बात में आ रहा, तो इसी को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं, ठीक। अब ना क्या करेंगे, पुट x इन थर्ड इक्वेशन, तो क्या मिल जाएगा, ये है आपका थर्ड इक्वेशन। इसमें रखते हैं y इक्वल टू 16 माइनस 2x, x है यहाँ पे, x का वैल्यू क्या है हमारे पास 26/3, इसको सॉल्व कर देंगे तो कितना हो जाएगा 26 2 जा 52/3, इसको बाय 1 लिख सकते हैं, एलसीएम लीजिए, सॉल्व करिए, कितना आ जाएगा 48 माइनस 52, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस कितना आएगा 4/3। बात समझ आ रही है, इतना तो आपको करने आता ही होगा क्योंकि छोटी क्लासेस की बातें हैं, इसको आप अगर नहीं आता है तो पीछे की चीजों को रिवाइज कर लीजिए खुद से, नहीं आता है तो कमेंट करिएगा, मैं जरूर आपको उसको रिस्पांस दूंगा, ठीक। तो इस तरीके से क्या हो गया, y का वैल्यू हो गया 10, x इक्वल टू कितना हो गया 26/3 एंड y इक्वल टू -4/3। ये अपना क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। ऐसे दिए गए किसी भी इक्वेशंस को बाय एलिमिनेशन मेथड सॉल्व कर सकते हैं। आपको क्वेश्चन में देगा, ठीक है, कि सॉल्व दिस इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड, तीनों में से किसी न किसी को वो देगा। तो चलिए हम सीधे चलते हैं, एक्सरसाइज की बात करेंगे आप सब, ठीक है। और एक्सरसाइज क्या होगा आपका, फर्स्ट क्वेश्चन आपका है इसमें से सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोनों मेथड की बात किया तो मैं यहाँ पे आपको सॉल्व करूंगा एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो क्या है, मैं लिख दूं एक बार इक्वेशन, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, किसका, ये एक्सरसाइज 3.4 का है, ध्यान दीजिएगा, एक्सरसाइज 3.4 का है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट, ठीक है। इसको एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन में दोनों से करना है, बात समझ आ रही है आपको। तो हम यहाँ पे आपको एलिमिनेशन समझा है, एलिमिनेशन से करके दिखाएंगे कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ सॉल्यूशन लिखेंगे, क्या करेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 5, लेट इट 1, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, तो सेकंड इक्वेशन मान लिए, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, पहले इक्वेशन से क्या मिलता है हमको देखते हैं, x इक्वल टू 5 माइनस वाई, हमने y को क्या किया ट्रांसपोज कर दिया, ठीक है, x के फॉर्म में लाया, इसको मान लेते क्या थर्ड इक्वेशन, पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन सेकंड वी गेट, क्या करेंगे, इस x के वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 के x की प्लेस पे पुट कर देंगे, मींस रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, ध्यान समझिएगा, 2x इस x इस पूरे वैल्यूज को रखेंगे, ध्यान दीजिएगा, 5 माइनस वाई माइनस 3y इक्वल टू 4। क्लियर वाली बात। अब इस 2 का अंदर में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 2 5 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल टू 4। अब पहले की तरह जस्ट पिछले एग्जांपल में मैंने समझाया कि वेरिएबल को एक साइड और नॉन वेरिएबल को एक साइड, तो क्या करेंगे हम, -2 -3 कितना हो जाएगा, माइनस में 5y और 4, ये जो 10 है प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक। बात समझ में आ रही है, चलिए बहुत अच्छे। अब इसको सॉल्व करिए तो -5y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में 6, ये दोनों माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल क्या होगा 6/5। क्लियर ना। अब क्या करेंगे, अगेन
पुट y इन इक्वेशन थर्ड। आप क्या करें, y की वैल्यू थर्ड इक्वेशन में रख दीजिए, तो क्या मिल जाएगा, x इक्वल टू 5 माइनस ये जो y है, y की जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, उसके वैल्यू क्या 6/5 को रख देंगे। तो हमने क्या किया, 6/5 को रख दिया, तो इसको 5 लिखा जा सकता है, ठीक। तो हम यहाँ लिखकर अगले स्टेप लिखेंगे 5/1 माइनस 6/5। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 5 होगा, इसका डिवाइड करेंगे 5 के ऊपर मल्टीप्लाई 25 माइनस इधर सेम है 1 आएगा, ऊपर मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा, तो 25 माइनस 6 कितना हो जाएगा, 19/5। तो x का वैल्यू इतना हो गया, तो क्या लिख सकते हैं 10 x इक्वल टू 19/5 एंड y इक्वल टू 6/5। ये आपका क्या होगा आंसर। बात समझ आ रही है, ये एलिमेंट्री मेथड हुआ, आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। बात क्लियर होगी, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इस एक्सरसाइज में आपके दो क्वेश्चंस हैं, पहले में 3-4 क्वेश्चन दिए गए थे और सेकंड क्वेश्चन में भी 3-4 क्वेश्चन दिए गए जिसमें वर्ड सम है, ठीक। तो उसमें से एक वर्ड सम मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक। तो उसमें से क्या है, मैं क्वेश्चन आपको पढ़ देता हूं। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2-डिजिट नंबर इज 9। ध्यान दीजिएगा, दो अंक का कोई संख्या है जिनके दोनों अंकों का जोड़ कितना है, 9। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर मीन्स उस संख्या का 9 गुना किसके इक्वल है, इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द डिजिट। मीन्स उसके अंकों को चेंज कर देने के बाद जो अंक संख्या प्राप्त हो रही है उसके 9 टाइम्स के इक्वल है, ठीक है। फाइंड द नंबर, संख्या बताइए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन सेकंड का। कौन सा क्वेश्चन है मैं आपको बता दूं, ये थर्ड है, ठीक है। ये कौन सा है, थर्ड, ठीक। तो ऐसे ही वर्ड सम्स है, वर्ड सम को आराम से समझना, एक एक वर्ड एक एक लाइन, फिर उसके बाद सॉल्व करना है। तो चलिए इसमें क्या करेंगे, दो डिजिट नंबर है तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द टेंस डिजिट बी एक्स, क्लियर, बात समझ आ रही है, एंड वंस डिजिट बी वाई, क्लियर। अब हमारे पास 10 डिजिट एक हो गया और 1 डिजिट वाई हो गया, तो नंबर क्या होगा, सो नंबर इक्वल टू 10x प्लस वाई। क्यों 10x प्लस वाई हुआ, क्योंकि जो x है किस प्लेस पे है, 10, मींस x में किसका मल्टीप्लाई होना चाहिए, 10 का मल्टीप्लाई होना चाहिए, इस वजह से 10x हुआ। बात समझ में आ रही है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। अब इसके आगे क्वेश्चन क्या बोलता है, सम ऑफ डिजिट मींस 1 डिजिट और 10 डिजिट को सम करते हैं तो कितना आता है, क्वेश्चन में दिया आपके 9, ठीक है। तो क्या है, सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू क्या दिया है, 9, दैट इज x प्लस वाई इक्वल टू 9। ये क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। क्लियर हो रही बात, बहुत अच्छे। एंड फिर उसके बाद क्या बोलता है, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, हमें क्या करना है, ये जो नंबर है इसके डिजिट को रिवर्स करने की बात कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, y को x की जगह और x को y की जगह कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, ठीक है, मींस क्या आ जाएगा, न्यू नंबर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10y प्लस x, ये क्या हो जाएगा, थर्ड इक्वेशन। क्लियर, बात समझ आ रही है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से हम सॉल्यूशन करेंगे। तो लिखेंगे क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, ठीक। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से समझिए, 9 टाइम्स द नंबर मींस जो हमारा ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स, तो ओरिजिनल नंबर क्या है, 10x प्लस वाई, ये किसके इक्वल है, ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड, मतलब जो नंबर हमको ऑब्टेन हो रहा है, कैसे ऑब्टेन हो रहा है, जब उसके प्लेसेस को रिवर्स कर रहे हैं तब, डिजिट को रिवर्स कर रहे हैं तब, तो क्या बन जा रहा है, 10y प्लस x, ये हमारे इक्वेशन थर्ड में दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। तो न्यू नंबर हो गया ये, तो न्यू नंबर का क्या होगा, ट्वाइस हो रहा है। अब इसको साफ कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 90x प्लस 9y 20y प्लस 2x। बात समझ आ रही है। अब क्या करेंगे हम,
सबको एक तरफ ला दीजिए, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, सब क्या है, वेरिएबल है, तो वेरिएबल को एक साइड कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा 90x माइनस 2x प्लस 9y माइनस 20y इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना आ जाएगा 88x, ठीक, और ये क्या आ जाएगा माइनस 920 है तो 11y हो जाएगा इक्वल टू 0। इसमें से क्या निकल सकता है 11 काउंट कर दीजिए, तो 8x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। इसको ट्रांसपोज कर दें तो 8x माइनस वाई इक्वल टू क्या होगा 0, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम ले लेंगे फोर्थ इक्वेशन से, ठीक। तो अब क्या होगा, अभी इक्वेशन बना है, अभी तो बाकी है सब कहानी, अभी इक्वेशन बना है, ठीक है। तो क्या होगा फ्रॉम इक्वेशंस, कौन कौन सी इक्वेशन से 2 और 4, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 वी गेट, हमें इससे क्या मिलेगा चलिए देखते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और 8x माइनस वाई इक्वल टू 0, ठीक। तो अब यहां से क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे, तो जरा देखें, इसको मान लीजिए 5 और इसको मान लीजिए 6, क्योंकि हमको इसमें कौन सा मेथड लगाना है, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके लिए इसको मानना जरूरी है। तो क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 6 क्या हो जाएगा y इक्वल टू 8x, क्या आ जाएगा y इक्वल टू 8x। अब क्या करेंगे, पुट y इन इक्वेशन 5th, ठीक है, इसमें हम रख देंगे y का वैल्यू, तो y का वैल्यू क्या है 8x, तो x प्लस y हम क्या रखेंगे 8x को रखेंगे, तो 8x इक्वल टू इधर क्या है 9 है, ये 9 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 9x इक्वल टू 9, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/9, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा 1, तो x इक्वल टू 1, ठीक। एंड अब दोबारा से क्या करेंगे, इस x इक्वल टू 1 को हम कहाँ रखेंगे y में, तो क्या करेंगे एंड पुट x इक्वल टू 1 इन y, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू 8 इंटू 1, y इक्वल टू 8। 10 नंबर क्या है हमारा, नंबर क्या है 10x प्लस y, तो यहाँ पे उनके वैल्यूज को रख दें, तो 10 इंटू एक्स कितना आया है 1 और y कितना है 8, तो सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा 18, ये हमारा आंसर है, ठीक। तो वह नंबर क्या है 18, बात समझ में आ रही है। तो ऐसे ही एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चंस को भी आपको सॉल्व करना है, बात समझ में आ गई। अगर हमारी बताई हुई बातें अगर समझ में आ रही हैं और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि हमें आपका फीडबैक मिलता रहे और आपके लिए मैं नया वीडियो लेके आता रहूँ। थैंक यू।